अस्सलाम वालेकुम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स। आज आपका भाई हाज़िर हुआ जी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो जी एक ऐसे का टॉपिक है। ठीक है, एक ऐसे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रेंडिंग में है। ठीक है, इस ऐसे पे जी पीएमएस के एग्ज़ाम में इस टॉपिक पे ऐसे आ सकता है। ठीक है, और इस टॉपिक को हमें तैयार करना चाहिए। इस टॉपिक को तैयार करने से आप लोगों के पास इस ऐसे से रिलेटेड वोकैबलरी आ जाएगी। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाएगा और नॉलेज आ जाएगा। और सबसे पहली बात कि हमने इस्लामोफोबिया के ऐसे को किस तरह लेके चलना है कि इस्लामोफोबिया क्या चीज़ है। ठीक है, इसके क्या असरात हैं मुसलमानों पे। ठीक है, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं और इसको कैसे जो है वो ठीक किया जा सकता है। तो इस ऐसे को डायमेंशन देने के लिए हम थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे और आउटलाइंस मैंने बनाई हैं। ठीक है, वो आप देखेंगे और मैंने ऐसे पूरा लिखा है। तो सबसे पहले हम ऐसे के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ऐसे का टॉपिक है जी राइज़ ऑफ इस्लामोफोबिया। ठीक है, इस्लामोफोबिया का राइज़ एक जनरल टॉपिक है। हम इस टॉपिक पे हैं तीसरी स्टेटमेंट बनाएंगे जो मैंने ऑलरेडी बनाई है। ठीक है, आप उसको देखें और पहले उसको देखते हैं फिर आउटलाइंस को देखते हैं। ठीक है, तो तीसरी स्टेटमेंट को देखते हैं। इस्लामोफोबिया विच हैज़ स्प्रेड लाइक अ फायर इन द कंटेम्प्रेरी टाइम ओवर द ग्लोब। ठीक है, इस्लामोफोबिया जो कि पूरे ग्लोब पर छाया हुआ है। ठीक है, हैज़ क्रिएटेड द फीलिंग ऑफ हेट्रेड अमंग नॉन बिलीवर्स फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, इसने जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो नॉन मुस्लिम हैं, उनके दरमियान मुसलमानों के लिए एक हेट की फीलिंग पैदा की है, नफ़रत पैदा की है। इट हैज़ न्यूमरस प्रोस्पेक्ट्स एंड इम्प्लीकेशंस। देयर इज़ नीड ऑफ आवर टू एड्रेस सच इश्यूज़। ठीक है, सच इशू हमने कहा जी जो इस्लामोफोबिया ये एक टर्म है जी जिस टर्म को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है कि गैर मुसलमानों के दरमियान जो गैर मुस्लिम हैं उनके दिलों में मुसलमानों के लिए नफ़रत पैदा हो चुकी है। वो मुसलमानों को दहशत गर्दों की निगाह से देखते हैं कि वो दहशत गर्द हैं। ठीक है, या वो इंसानियत के दुश्मन हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में मुसलमानों को ऐसे देखा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसके कुछ प्रोस्पेक्ट्स भी हैं, कुछ इसके इम्प्लीकेशन भी हैं और अब टाइम है कि इसको एड्रेस किया जाए इस इशू को। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके ऐसे में जो हेडिंग आती है सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अकॉर्डिंग टू पैटर्न हमने लिखी है। उसके बाद जी सेकंड हेडिंग फैक्टर्स विच हैव इग्नाइटेड द इस्लामोफोबिया, कि वो कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में जो है इस्लामोफोबिया को राइज़ किया है कि क्यों मुसलमानों के लिए जो गैर मुस्लिम हैं उनके दिलों में इतनी नफ़रत फैल चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहली इसकी आउटलाइन हम देखते हैं नंबर 1 पे जी। ये है जी ट्रेजिकल इवेंट ऑफ 9/11 बाय द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस स्टिमुलेटेड द इस्लामोफोबिया। जब जी 9/11 हुआ अमेरिका में, ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब हमला हुआ उसके बाद जी मुसलमानों को दहशत गर्द की नज़र से देखा जाता है। समझा जाता है कि मुसलमान जो हैं वो दहशत गर्द हैं। ठीक है, वो मुल्क पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में जो है वो हमला कर सकते हैं और वो लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस इवेंट के बाद मुसलमानों के लिए लोगों के दिलों में एक नफ़रत फैल गई कि मुसलमान जो हैं वो दहशत गर्द ही हैं। कहीं का भी मुसलमान होगा, किसी भी मुल्क में रहता होगा, वो दहशत गर्द है। ठीक है, ये इस्लामोफोबिया का राइज था। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है कि कौन सा दूसरा फैक्टर है जिसने इस्लामोफोबिया को राइज दिया, वो था जी एंटागोनिस्टिक रेहेटोरिक ऑफ वेस्टर्न रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर्स अगेंस्ट इस्लाम। के जो वेस्टर्न थे, जो लोग थे जैसे कि अमेरिका, ठीक है, जो नॉन बिलीवर्स थे, उनके रिलीजियस लीडर और पॉलिटिकल लीडर ने इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है वो बयानिए दिए थे। ठीक है, कि इस्लाम जो है वो अच्छा रिलीजन नहीं है। हम सब को जो है जो भी लोग हैं उनको जो है वेस्टर्न रिलीजन जैसे कि क्रिश्चियनिटी है
उसको फॉलो करना चाहिए। तो उनके रिलीजन की बुनियाद पर भी इस्लाम को अच्छा नहीं समझा जाता और इस्लामोफोबिया का राइज हुआ। थर्ड जो आउटलाइन है वो जी इमर्जेंस ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अल-कायदा, ठीक है, तालिबान, शबाब, बको हरम एंड IS, ठीक है। इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के राइज ने इस्लामोफोबिया को जो मज़ीद जो है वो इस्लामोफोबिया को इग्नाइट किया कि इस्लामोफोबिया जो है बेसिकली मुसलमानों से नफ़रत को कहा जाता है, ठीक है, डर है, इस्लाम का डर। तो इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बनने की वजह से लोगों में और ज़्यादा डर फैल गया कि मुसलमान जो हैं वो दहशतगर्द हैं, ठीक है, वो दुनिया में बम ब्लास्ट करते हैं, लोगों को मारते हैं, इंसानों के दुश्मन हैं। बेसिकली ऐसा नहीं है, पर ये इन चीज़ों ने जो है, इन फैक्टर्स ने लोगों के दिलों में ये डर डाल दिए, ठीक है। तो मज़ीद पूरा ऐसे आप देखेंगे तो आप लोगों को मज़ीद समझ आएगी। ये ऐसे मज़ीद मुझे पता है कि आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो आउटलाइन फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ द इंसिडेंट ऑफ 7/7 बॉम्बिंग इन UK इन 2005। जब बॉम्बिंग हुई 7/7 की UK में 2005 में, तो ये भी इसका भी मुसलमानों को ज़िम्मेदार ठहराया गया। तो इस लिहाज से फिर मुसलमानों इस्लामोफोबिया को एक फैक्टर मिला कि जिसकी वजह से इस्लामोफोबिया और ज़्यादा स्प्रेड हो गया, कि और ज़्यादा डर फैल गया इस्लाम का, ठीक है। समझा जाने लगा कि मुसलमान जो हैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। आगे देखते हैं जी हम, ये थे फैक्टर्स। अब इम्प्लिकेशंस देखते हैं कि इस्लामोफोबिया की क्या इम्प्लिकेशंस हैं मुसलमानों पे। तो ये हेडिंग है जी, थर्ड हेडिंग, इम्प्लिकेशंस ऑफ इस्लामोफोबिया ऑन मुस्लिम्स, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे इम्प्लिकेशंस को। सबसे पहली आउटलाइन जो है इम्प्लिकेशन की वो है जी, मुस्लिम्स बिलोंग टू एवरी कंट्री आर सीन थ्रू द लेंस ऑफ टेररिज्म, कि मुसलमानों की लाइफ, मुसलमानों का जो है वो इमेज इस तरह डिस्टर्ब हुआ इस्लामोफोबिया से कि मुसलमान जो हैं वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हों, वो दहशतगर्दी समझे जाते हैं, ठीक है। उनको समझा जाता है कि ये दहशतगर्द हैं, उनको उसी नज़र से देखा जाता है। मुसलमानों की एयरपोर्ट पे चेकिंग बहुत ज़्यादा होती है, किसी मुसलमानों का इमेज एकदम से ख़राब हो गया पूरी दुनिया में, ठीक है। उसके बाद जी सेकंड आउटलाइन क्या है जी, एक्सट्रीमिस्ट्स ऑफ अदर रिलीजियंस मेक द टारगेट टू मुस्लिम्स ऑफ देयर हेट, न्यूजीलैंड इंसिडेंट। तो जी जो भी दूसरे नॉन बिलीवर्स हैं वो जब मुसलमानों को देखते हैं, मुसलमान फैमिलीज़ को देखते हैं अपने मुल्क में, या कहीं भी वो मुसलमान टूरिस्ट बन के जाते हैं, टूरिज़म के लिए जाते हैं, या कहीं भी रहाइश पजीर होते हैं, तो दूसरे जो नॉन बिलीवर्स हैं वो उनको अपना टारगेट बनाते हैं कि यार ये दुश्मन है इंसानियत के, हम इनको मारेंगे, इनसे बदला लेंगे। तो न्यूजीलैंड का एक इंसिडेंट था जिसमें एक मुस्लिम फैमिली पे हमला हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें फिर नज़र आती हैं कि इस्लामोफोबिया के रिस्पॉन्स में। उसके बाद ये थर्ड आउटलाइन हम देखेंगे, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ मुस्लिम्स हैज़ रिड्यूस्ड ड्यू टू द टैग ऑफ टेररिज्म। मुसलमानों का दुनिया पे पहले एक असर व रसूख था, मुसलमान जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त वाले, काफ़ी ज़्यादा वक़ार वाले, और काफ़ी ज़्यादा इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था पूरी दुनिया में। लेकिन टेररिज्म के टैग की वजह से मुसलमानों का ये इमेज ख़त्म हो गया और मुसलमानों को दहशतगर्द समझा जाने लगा। ये एक इम्प्लिकेशन था इस्लामोफोबिया का मुसलमानों पे। उसके बाद जी फोर्थ, दे आर ट्रीटेड इनह्यूमनली ओवर द ग्लोब। उनको गैर इंसानी तौर पर सलूक किया जाने लगा, ठीक है, पूरी दुनिया में। मुसलमानों का जो है इजीली जो है टूरिस्ट वीज़ा भी नहीं मिलता, ठीक है। मुसलमानों ने किसी दूसरे मुल्क जाना हो तो उनको काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, ठीक है। उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है उन पे काफ़ी ज़्यादा उनकी तलाशी ली जाती है, तो फिर जाके उनको जो है वो जाने दिया जाता है। तो ये थे जी इम्प्लिकेशंस। आगे हम देखते हैं जी फोर्थ पे, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इस्लामोफोबिया, कि इस्लामोफोबिया के क्या प्रोस्पेक्ट्स आए हैं। वो फोर्थ नंबर हेडिंग है, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इस्लामोफोबिया। फर्स्ट आउटलाइन जी, डिस्क्रिमिनेशन
ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन सोशो इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल स्फेयर ऑफ लाइफ, कि मुसलमान जो हैं वो कहीं भी रहाइश पजीर हैं बाहर के मुल्क में या कहीं पे भी उनको जी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ऑन दी बेसिस ऑफ रिलीजन। उनको जी जॉब्स या सोशो इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल स्फेयर में पीछे किया जाता है ऑन दी बेसिस ऑफ रिलीजन। जो भी मुसलमान होगा उसको जॉब नहीं दी जाएगी, उसको सोशली हेट किया जाएगा, पॉलिटिकली उसको आगे नहीं आने दिया जाएगा, उसको वोट का राइट छीन लिया जाएगा। इस तरह की जो हैं वो प्रोस्पेक्ट्स देखने को मिले हैं। उसके बाद जी वेस्टर्न प्रोपेगेंडा इज़ बीइंग बुल्ड टू डिस्ट्रॉय द इस्लामिक सिविलाइजेशन। जब जी 20वीं सदी के अख्ताम पे जब कोल्ड वार ख़त्म हुई थी, तो जो सैमुअल पी हंटिंगटन था उसने जो बुक लिखी थी उसमें उसमें कहा था कि अब जो जंग होगी वो तहज़ीबों की बुनियाद पे होगी, ठीक है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। तो कुछ ये भी कहा जाता है कि अब वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है मुसलमानों इस्लामिक कल्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने भी इस्लामोफोबिया को राइज़ किया है। तो ये एक प्रोस्पेक्ट है और कि वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है इस्लामिक सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया जी प्रोस्पेक्ट। अब हम देखते हैं मेथड्स टू रिड्यूस द सेंटीमेंट्स ऑफ इस्लामोफोबिया, कि इस्लामोफोबिया को कैसे रिड्यूस किया जाए। ये थी हेडिंग। सबसे पहली आउटलाइन के हम कैसे इस्लामोफोबिया को ख़त्म कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशंस ऑफ इस्लामिक टीचिंग ऑफ पीस थ्रू सोशल मीडिया। हमें सोशल मीडिया के ज़रिए ये स्प्रेड करना चाहिए कि जो इस्लाम है वो अमन का रिलीजन है, अमन का दीन है। वो लोगों में प्यार बांटना चाहता है, लोगों को अमन सिखाता है, लोगों को जो है वो दहशत गर्दी से रोकता है, लोगों को यानी कि जंग से रोकता है, लोगों को एक दूसरे से लड़ने से रोकता है। तो हमें ये सोशल मीडिया के ज़रिए स्प्रेड करना चाहिए। रियल टीचिंग्स ऑफ इस्लाम हमें स्प्रेड करनी चाहिए। सेकेंडली, पब्लिकेशन ऑफ इस्लामिक लिटरेचर इन इंग्लिश फॉर सक्सीडिंग जनरेशन ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट की जो आने वाली जनरेशन है उसको इस्लाम का नहीं पता, ठीक है, तो उनको इस्लाम का पता चल भी नहीं रहा, क्योंकि इस्लाम की जो भी लिटरेचर है, टीचिंग है, वो सारी उर्दू में है, ठीक है, या फिर किसी पर्शियन में है। तो हमें ये चाहिए कि सारी जो पब्लिकेशन है वो इस्लाम में भी इंग्लिश में भी होनी चाहिए, इस्लामिक लिटरेचर की, ताकि वेस्ट की जनरेशन जो है वो उनको पढ़ें और समझें कि इस्लाम असल में है क्या, इस्लाम में क्या सिखाया गया है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं जिससे जो आने वाली नस्ल है उनमें उनके दिलों में इस्लाम के लिए हेट कम हो जाए। उसके बाद ये थर्ड आउटलाइन, रोल ऑफ उलेमा एंड रिलीजियस स्कॉलर्स टू रेडिकेट द हेटेड फीलिंग्स फॉर इस्लाम एंड मुस्लिम, के उलेमा को भी रोल प्ले करना चाहिए और स्कॉलर्स को भी, कि ये जो हेटेड की फीलिंग्स हैं इनको कम किया जाए गैर मुस्लिमों के दिलों में। उनको इस्लाम का मैसेज देना चाहिए लोगों को कि इस्लाम अमन चाहता है, पीस चाहता है, इस्लाम चाहता है कि सब मिल के रहें, इस्लाम चाहता है कि लोगों की भलाई हो, ठीक है, सच्चाई फैले। तो ये चीज़ें उलेमा को प्ले करनी चाहिए। उसके बाद जी फोर्थ आउटलाइन, कलेक्टिव एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड टू कर्व दिस इशू बाय यूजिंग द प्लेटफार्म ऑफ OIC, ठीक है। कलेक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड है कि जो भी मुस्लिम ममालिक की एक तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनको मिल के काम करना चाहिए ताकि जो है इशू ऑफ इस्लामोफोबिया उसको रिजॉल्व किया जा सके। उसके बाद जी फिफ्थ आउटलाइन, बाय डिक्लेयरिंग ओपनली डैट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैव नो लिंक विद इस्लाम। हमें ओपनली सोशल मीडिया पे डिक्लेयर करना चाहिए कि जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है, वो जी एक्सट्रीमिस्ट ने बनाई हैं, तो बेसिकली इस्लाम का साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस तरह करके जो इस्लामोफोबिया है उसको कम किया जा सकता है। तो अब हम जी ये थी मुकम्मल आउटलाइंस ऐसे की उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च से बनाई गई हैं। तो आगे मैं आप लोगों को ऐसे दिखाता हूँ मैंने कौन सा लिखा। तो ये जी ऐसे हैं, बड़ी मेहनत से लिखा है, बड़ी ही टाइम दे के लिखा है। आप लोगों को ज़रूर इसे जो है वो लाइक करना चाहिए वीडियो को और कमेंट करना चाहिए। ऐसे आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकता हूँ जब आप लोग ज़्यादा कमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन पहले ऐसे का। उसके बाद ये बॉडी पैराग्राफ्स हैं और मुकम्मल डिटेल एवरीथिंग अबाउट हिस्ट्री एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एवरीथिंग हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस एसे, ठीक है। तो इसकी
कंक्लूजन भी है ऐसे की बॉडी पैराग्राफ में कंप्लीट ऐसे लिखा गया अकॉर्डिंग टू आउटलाइंस कॉन्टेक्स्ट इट इज़ अ कंप्लीट ऐसे ठीक है दिस कैन बी शेयर्ड विद यू पीपल इफ़ यू विल शो इंटरेस्ट so now I am happy for those people who have seen the complete video so appreciate my appreciate my efforts and for मज़ीद वीडियो आप जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें थैंक यू जी अल्लाह हाफिज़ अपना ख्याल रखें।